हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल। और एसक्यूएल की पिछली वीडियो में हमने टेबल बनाना, टेबल के अंदर का डेटा चेक करना और पर्सनल कॉलम को फाइंड करना सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि हम अगर किसी एक टेबल की मदद से दूसरी टेबल का डेटा चाहते हैं। जैसे मैंने जो अपनी टेबल बना रखी है वो स्टूडेंट नाम की बना रखी है। तो आपने वहां पे देखा था, मैंने स्टूडेंट के अंदर जो डेटा ऐड किया था, नाम ऐड किया था, रोल नंबर ऐड किया था। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे उस बच्चे का नाम बताओ जिसका रोल नंबर 1 है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्या रख रहा हूँ, एक कंडीशन रख रहा हूँ ना, कि मुझे सिर्फ उस बच्चे का रोल नंबर चाहिए जिसका मुझे उस बच्चे का नाम चाहिए जिसका रोल नंबर 1 है। या मैं कहता हूँ मुझे उन बच्चों का नाम दीजिए जिसके मार्क्स 90 प्लस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशंस रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक कॉलम की मदद से दूसरे कॉलम की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आए। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको इन ऑपरेटर्स का पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम यूज करके अभी आपको सारे ऑपरेटर्स का बताएंगे। ठीक है, वेयर एक कंडीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये इक्वल टू का है, जैसे इक्वल टू का यूज करेंगे। ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू का काम करता है। ये आपका एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम लाके दो जिसका रोल नंबर 1 है और जिसके मार्क्स 90 से ज्यादा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, रोल नंबर 1 भी होना चाहिए और मार्क्स भी 90 से ज्यादा होने चाहिए। तो उस समय आप यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे उस बच्चे का नाम ला के दो जिसका या तो रोल नंबर 1 हो या उसके मार्क्स 90 से ज्यादा हो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। या फिर ऐसे मान लो मैंने ये कहा कि मुझे उस बच्चे का मार्क्स ला के दीजिए जो एमसीए का है और उसके 90 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैंने दो कंडीशन रख दी, या तो वो एमसीए का हो या फिर उसके 90 से ऊपर हो। ठीक है, तो आप मुझे उसके नाम ला के दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ क्यूरी रखी है, इन क्यूरी को आप कर लेना। ठीक है, उतार करके, और मैं आपको सारी क्यूरी की मदद से समझाता हूँ अभी। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल में, वहां समझते हैं इनको डीप से। ये रहा। तो सबसे पहले गाइस अब आप कर लेना, क्या करते थे, मैं डायरेक्ट अपनी टेबल पे जाता हूँ। तो मैंने लिखना है शो डेटाबेस। मेरा सारा डेटाबेस खुल के आ चुका है। अब मुझे लिखना है, जो मेरा डेटाबेस का नाम था वो था MCA1, तो मैं उसे यूज कर रहा हूँ, यूज MCA1। इसके अंदर मुझे चेक करना है कितनी टेबल हैं, तो मैंने लिखा शो टेबल्स। तो मेरी टेबल्स भी आ गई। अब मुझे स्टूडेंट वाली टेबल पे मेरे को आपको काम करके समझाना है, तो मैं स्टूडेंट वाली टेबल ही लूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट वाली टेबल। तो मैं कैसे लूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी तो मैं समझ रहा हूँ ना कि टेबल में क्या क्या है। ओह सॉरी, मैंने 8 कर दिया, तो 8 की जगह पे क्या आएगा, स्टार, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट चाहता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं मेरी स्टूडेंट नाम की टेबल आ चुकी है और उसके अंदर जो जो डेटा है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम एक कॉलम की मदद से दूसरी कॉलम को कैसे यूज करते हैं, कंडीशन बेस्ड कैसे हम सॉल्व करते हैं क्यूरी को, वो करेंगे। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चंस अभी आपको बोल करके फिर उनको करूंगा, तो गाइस प्लीज उनको आप अपनी कॉपी में नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए। और जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए, जैसा आपको पसंद है वैसा लिख लीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो अब ये मेरे पे टेबल पड़ी है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए जो एमसीए का है, मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए जिसका कोर्स एमसीए है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, मुझे नाम चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो चाहिए वो लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला, मुझे उस बच्चे का नाम चाहिए, तो सेलेक्ट नाम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से है वो बच्चा, टेबल का नाम लिखेंगे आप स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि मुझे नाम चाहिए उस बच्चे का जो स्टूडेंट की टेबल में है। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। अब लगेगी कंडीशन, वेयर, मैं किसके बेसिस पर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मार्क्स के बेसिस पर। तो वेयर मार्क्स इक्वल टू
कितना चाह रहा हूँ मैं, 90। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसने नेम दे दिया, सिर्फ शुभम ही एक ऐसा बच्चा है जिसके 90 नंबर है। तो आप देख सकते हैं नेम शुभम और मार्क्स 90। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी क्यूरी करनी है तो कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, मैंने कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए जिसके मार्क्स 90 हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या हुआ, सेलेक्ट, नाम चाहिए तो नेम ही लिखेंगे, पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, कि पर्सनल अगर कॉलम में से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो कैसे करते हैं, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसके बाद लगेगी जो आपकी वेयर की कंडीशन लगेगी, वेयर मार्क्स इक्वल टू 90। ठीक है, तो आप समझ गए इक्वल टू ऑपरेटर कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपसे मैंने ये कह दिया कि मुझे रोल नंबर और नेम दीजिए उन स्टूडेंट का जो जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टार नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर और नाम चाहिए। तो सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम, कहाँ से चाहिए जी, स्टूडेंट नाम वाली टेबल से चाहिए, फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट। अब कंडीशन पे आ जाइए, वेयर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की पूछ रहा है, मार्क्स बड़ा होना चाहिए किससे, 70 से, जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रोल नंबर 1 2 3 शुभम, विपुल और अजय, इनके मार्क्स जो हैं वो 70 से ज्यादा हैं, तो टेबल से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और क्यूरी करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे आप दीजिए, अब तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हम एक एक यूज कर रहे थे। अब मैंने आपसे ये कहा, रुको एक मिनट, थोड़ा सा मैं दोबारा लाऊंगा टेबल स्टूडेंट की ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उस बच्चे का नाम दीजिए जो एमसीए में तो पढ़ता है और उसके मार्क्स 90 भी हैं। ठीक है, वो एमसीए का भी होना चाहिए और मार्क्स भी 90 होने चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है वहां पे हम लगाते हैं एंड। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले सुनिए, मैंने कहा मुझे चाहिए नाम, तो क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट। ठीक है, अब कंडीशन लगेगी वेयर। ठीक है, अब वेयर आपको क्या चाहिए, मुझे वो नाम चाहिए स्टूडेंट का जिसके मार्क्स भी 90 हो और वो एमसीए का भी हो। ठीक है, तो वेयर मार्क्स इक्वल टू 90। ठीक है, एक कंडीशन एंड, जब दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है तो वहां पे हम एंड लगाते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, वेयर मार्क्स इक्वल टू 90 एंड। अब एमसीए क्या है, एमसीए कोर्स है, तो COURSE कोर्स इक्वल टू, और स्ट्रिंग है तो कोटेशन में आएगा एमसीए। ठीक है, तो बोल दिया उसने कि शुभम ही एक ऐसा बच्चा है जो एमसीए से बिलोंग करता है और उसके मार्क्स 90 हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया वेयर कंडीशन के लिए, और एक कंडीशन मार्क्स की लगाई है और एक कोर्स की लगाई है। उनके बीच में एंड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए थी, कि वो 90 वाला मार्क्स भी उसके 90 होने चाहिए और वो एमसीए से भी बिलोंग करना होना चाहिए। अब अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि उन बच्चे का डेटा बताओ जो बच्चे या तो एमसीए के हों या उनके जो मार्क्स हैं वो 90 से ज्यादा हों। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो मुझे काम मेरा बन जाए। तो जब कभी भी दोनों में से कोई एक कंडीशन के ट्रू पे अगर हमें काम करना होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं और ऑपरेटर का। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर और नाम चाहिए, तो रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट की टेबल से स्टूडेंट, वेयर कंडीशन के लिए आइए। अब उसका जो कोर्स है वो एमसीए होना चाहिए, COURSE, मतलब मुझे एमसीए के सारे बच्चे चाहिए। ठीक है, वेयर कोर्स इक्वल टू एमसीए, या तो वो एमसीए का हो या, ठीक है, या उसके जो मार्क्स हैं मार्क्स इक्वल टू 90 हो। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं,
डेली लाइफ एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए आपके कॉलेज में ये कहा गया कि पूरे कॉलेज से उन बच्चों को लिया जाएगा जिनके मार्क्स 90 हैं, ठीक है, और एमसीए वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। एक टूर जा रहा है आपके कॉलेज से और उस कॉलेज टूर में ये कहा गया आपसे कि उस टूर पे वो बच्चे जाएंगे जिनके मार्क्स 90 हैं, ठीक है, पूरे कॉलेज के लिए। पर एमसीए के तो जाएंगे ही जाएंगे, एमसीए वालों के चाहे 60 है चाहे 50 है, जो एमसीए का है वो तो जाएगा ही जाएगा। उन एमसीए वालों के साथ वो बच्चे भी जा सकते हैं अदर क्लासेस के, अदर सेक्शंस के, जिनके 90 मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है तो वो काम बन रहा है आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज इक्वल टू एमसीए, जिसका कोर्स क्या है, एमसीए था और मार्क्स 90 है, ठीक है। तो 90 मार्क्स तो शुभम के भी हैं, ठीक है, और वो बिलोंग भी एमसीए से करता है, तो ये शुभम भी आ गया, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन भी ट्रू मिल गई। तो इसको एमसीए में जितने बच्चे थे इसमें सबको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा दिया, शुभम, अजय, विपिन, ये तीनों देखिए एमसीए के ही हैं, ठीक है। और अगर आप और को समझते हैं, एक कंडीशन ट्रू होती है तब भी चल जाता है। तो मार्क्स पे अगर ध्यान दीजिए तो 90 मार्क्स सिर्फ शुभम के हैं, ना अजय के हैं ना विपिन के हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड और में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी में कुछ और क्यूरीज को करेंगे ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।